फेयर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि ऐसी डरावनी कहानियाँ आप हर हफ्ते सुन सके। हिमाचल के सड़कों पर आपने कई कहानियाँ सुनी होगी, मगर एक कहानी ऐसी है जो आपके होश उड़ा देगी। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने बस के सफर में किसी अनजान जगह पर रुकना नहीं चाहेंगे। चलिए फिर उस खौफनाक कहानी की ओर, जहां मेरा दावा है कि आपको डर जरूर लगेगा। हमेशा की तरह शाम 6 बजे दिल्ली से हिमाचल के लिए बस निकली, जहां कुछ टूरिस्ट अपने आम जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते थे। सफर शुरू होते ही बस के खलासी ने बस में मौजूद सभी लोगों को एक एक कर गिना और हिमाचल के लिए बस निकल पड़ी। कुछ 3-4 घंटों में बस एक ढाबा पर रुकी, जहां सब लोग फ्रेश हुए, चाय नाश्ता किया और बस में आकर बैठने लगे। बस खुलने से पहले खलासी ने ढाबा पर आवाज देते हुए कहा, सब लोग बस में आ गए ना? हमको अब आगे निकलना है, चलो चलो जल्दी करो। जब बस में सारे लोग आ गए तो फिर से खलासी ने गिनती पूरी करी और बस हिमाचल के घाटियों की तरफ निकल पड़ी। उस चलते बस में चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल थे। कभी कभार बीच में किसी झोपड़ी के बाहर बल्ब जलता दिख जाता था। सब लोग धीरे धीरे करके सो चुके थे और तभी कुछ देर में एक लड़का भागता हुआ खलासी के कैबिन में गया और ड्राइवर से बस रोकने को कहने लगा, भैया प्लीज बस रोक दो, मुझे बहुत जोर की आई है। जिस पर खलासी ने कहा, हम यहाँ इस इलाके में बस नहीं रोक सकते हैं, ये जगह ठीक नहीं है, आगे कहीं रोक देंगे। मगर वो लड़का जिद करने लगा, भैया रोक दो प्लीज, वरना यही हो जाएगा प्लीज। ड्राइवर और खलासी बड़े अजीब तरह से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भैया क्या हुआ, जल्दी आ जाऊंगा, प्लीज रोको। ड्राइवर ने बस को साइड में रोक दिया। रोड के दोनों साइड में बस जंगल और बड़े बड़े डरावने से दिखने वाले पेड़ थे। वो लड़का फौरन बस से उतर गया और बस के पीछे हल्का होने के लिए चला गया। जल्दी करना, ये सही जगह नहीं है। खलासी पीछे से आवाज दे ही रहा था कि तभी उस लड़के के पीछे पीछे 2-3 लोग और उतर गए। कुछ 5 मिनट बीत जाने के बाद खलासी उन लोगों को बस में बुलाने लगा। सब लोग एक एक करके बस में आ गए, लेकिन उसी वक्त खलासी ने ड्राइवर से कहा, यार ये नीचे तो 4 लोग उतरे थे, मगर अभी ये 5 लोग बस में चढ़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर ड्राइवर ने उससे कहा, अरे यार तुझे नींद आ रही है, शायद तूने ही ठीक से नहीं देखा होगा, बीच जंगल में भला कौन आ जाएगा। इतना कह के ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया। खलासी को लगा शायद उसे ही ठीक से नहीं दिखा होगा। फिर उसने उस 5वें आदमी की ओर देखा जो कि बस में सबसे आखिरी में चढ़ा था। वो आदमी बस के सबसे पिछले सीट के बीचों बीच जाकर बैठ गया। खलासी बार बार उसके तरफ देखे जा रहा था। फिर ड्राइवर उससे कुछ बातें करने लगा, जिस पर उसका ध्यान उस आदमी से हट गया। कुछ 5-10 मिनट के बाद खलासी की नज़र फिर से उसी आदमी पर गई जहां सब लोग बस में सो रहे थे। वो आदमी एक ही पोजीशन में पत्थर की तरह बैठा था। जब कभी बस में जर्किंग होती तभी वो आदमी थोड़ा हिल जाता था। खलासी को लगा कोई अजीब आदमी होगा, जाने दो। उसको नजरअंदाज करके वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसने उस आदमी की ओर देखा जो कि अब खलासी को घूरे जा रहा था। वो आदमी अब खलासी को चुभने सा लगा था। उसने सोचा इससे इसकी टिकट मांगता हूँ। इससे पहले खलासी अपनी जगह से उठ के उस आदमी के पास जाता, बस अपने आप रुक गई। ड्राइवर बस को बार बार स्टार्ट करना चाहता था, पर वो स्टार्ट नहीं हुई। इतने में खलासी और ड्राइवर बस के इंजन की तरफ गए। बोनट खोलते ही उसमें से धुआं आने लगा। खलासी ने बस में पानी डाली, पर दोबारा कोशिश करने के बाद भी बस स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ 15-20 मिनट से वो लोग बस को ठीक करने के पीछे लगे थे, पर इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। बस में लगभग अब सब लोग उठ चुके थे और काफी परेशान थे कि बीच जंगल में न जाने कौन उनकी मदद करेगा। क्या पता उनके बस पर कोई जानवर हमला कर दे। सब लोग परेशान थे। इसी बीच वो आदमी जिसको खलासी बार बार देखे जा रहा था, वो सबके सामने आया और कहने लगा, मेरा घर यहीं पास में है, मैं वहीं जा रहा हूँ।
अगर किसी को मेरे साथ आना है तो वो आ जाए। सुबह दूसरी सवारी से चले जाना। इस बीच जंगल में न जाने कौन सी मुसीबत आ जाए। उस आदमी की बात सुनने के बाद कुछ लोग उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गए और तभी खलासी उस आदमी पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अगर तुम्हारा घर इतना पास में है तो इस बस में क्यों है? मेरे सवारियों को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, तुमको जहाँ जाना है जाओ। उस आदमी ने खलासी के बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, किसी को चलना है? इतना कह के वो आदमी बस से उतरने लगा। इसी बीच कुछ लोग उसके साथ उतर गए। उसी बस में 6 लोगों का एक ग्रुप भी जा रहा था। वो सारे दोस्त थे और हिमाचल घूमने के लिए आए थे। उनमें से एक लड़का राज अपने फैमिली के साथ पहले भी कई बार हिमाचल जा चुका था। वो जानता था कि ये जंगल सही नहीं है और आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटते रहती है। वो अपने दोस्तों को उस आदमी के साथ जाने से रोकने लगा, मगर वो सब राज को डरपोक बुलाने लगे और बस से उतर गए। राज के परिवार के साथ 11 साल पहले इन्हीं जंगलों में एक घटना घटी थी जिसमें सबकी जान मुश्किल से बची थी। वो ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों के साथ चला गया। जंगलों से होते हुए वो लोग आगे जा रहे थे। वहाँ उस बीहड़ जंगल में ना तो कोई घर था ना लोग थे, पर कुछ 15 मिनट चलते चलते उन लोगों ने एक झोपड़ी देखी जहाँ एक लैंप जल रहा था। राज को वो सब अजीब लग रहा था कि ऐसे जंगल के बीच में भला कोई घर बना के कैसे रह सकता है। वो अपने दोस्तों को अब भी वापस लौट जाने को कह रहा था, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उस आदमी ने उस घर का दरवाजा ढकढकाया जिस पर एक 13-14 साल की छोटी सी बच्ची ने गेट खोला। वो उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। उस आदमी ने बाहर ही उन सारे लोगों को रुकने को कहा और उसने कहा, मैं आप सबके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप सब यहीं आराम करिए। वो अंदर गया और पलक झपकते ही सबके लिए पानी लेकर आ गया। सबको हैरानी हुई कि ये इतनी जल्दी इतना सारा पानी लेके कैसे आ गया, मगर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सबने एक एक पानी की गिलास उठा ली। राज अब जानता था कि वहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है, मगर वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। सबने जहाँ पानी पिया, राज ने चुपचाप पानी फेंक दिया और उसने बस पानी पीने का नाटक किया। उसने देखा सब लोग धीरे धीरे सोने लगे। अब जब उसके दोस्त भी सोने लगे तो उसने भी सोने का नाटक किया और वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर में चुपके से आंख खोल के देखता था कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। उसने देखा वो आदमी एक एक करके लोगों को अंदर लेके जाता था। अब जब उसके दोस्तों की बारी आई तो वो अपने नींद से उठने का नाटक करने लगा और अंगड़ाई लेते हुए उसने अपनी आंखें खोली। आंखों को खोलने के बाद जो नज़ारा उसने अपने सामने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसने देखा वो आदमी जो उन लोगों को उठाकर अंदर ले जा रहा था, उसके बड़े बड़े नाखून और दांत निकल आए थे। वो कोई पिचास था। राज का शक सही निकला था। अब वो पिचास राज के तरफ आने लगा, पर तभी वो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा, जिस पर वो पिचास उससे दूर भाग गया। वो बच्ची वो भी कोई पिचास थी और भगवान का नाम सुनते ही वो चिल्लाने लगी। राज उनसे अपने दोस्तों की जान की भीख मांगने लगा और वो अपने दोस्तों को उठाने लगा, पर किसी ने कोई हरकत नहीं की। तभी राज को अपनी माँ की कही एक बात याद आई। वो अपने जगह से उठा और भगवान का नाम लेते लेते जंगल से जाने लगा। उसकी माँ ने कहा था, कुछ भी हो जाए ऐसे चीजों को पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए। राज बहुत डरा हुआ था। जंगल में चलते हुए वो किसी तरह रोड तक पहुंचा, जहां उसने बस को खड़े देखा। वो भागकर बस में गया और उसने बस में मौजूद सभी लोगों को उस पिचास के बारे में बताया। सब लोग बहुत डर गए थे। खलासी और ड्राइवर जानते थे कि वो क्या था। उन लोगों ने उस वक्त जैसे तैसे आग का इंतजाम किया और उन्होंने बस में मौजूद लोगों को कहा, हमें चलकर
उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उन सबको बचाना होगा। मैं गारंटी देता हूँ किसी को कुछ भी नहीं होगा। हम सब साथ रहेंगे तो ही बच पाएंगे। सब लोग राज के साथ उस झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। खलासी और ड्राइवर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचे, उन्हें वहाँ कोई भी झोपड़ी नहीं दिखा, पर वो लोग वहीं बेहोश पड़े दिखे। किसी के शरीर से खून बह रहा था, किसी के शरीर का कोई हिस्सा कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पिशाच कोई आदमखोर हो। राज ने अपने दोस्तों को देखा। उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था, पर वो लोग अब भी बेहोश ही थे। फिर बस के सारे पैसेंजर्स ने वहाँ मौजूद लोगों को जैसे तैसे उठाया और सब वापस बस में आए। उनमें से कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी। इस बार जब ड्राइवर ने बस स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो गई। सबको दिल्ली वापस ले जाया गया और उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। राज के सूझबूझ से उस दिन उसके दोस्तों की जान बच गई। फेयर अलार्म पर बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।